कुर्स्क में यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है। कुर्स्क एटमी प्लांट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सैनिक पहुंच चुके हैं। अब खतरा इस बात का है कि अगर यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया तो रूस में भारी तबाही को कोई नहीं रोक सकता है। खौफनाक हालात को भांपते हुए रूस ने कुर्स्क प्लांट को अवैध किले में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए एयर स्ट्राइक की जा रही है। अब यूक्रेन बैकफुट पर आ सकता है, इसलिए कुर्स्क में ज़ेलेंस्की ने बेयर ब्रिगेड को उतार दिया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कुर्स्क में यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले करते हुए आगे बढ़ रहा है। नब्बे फीसदी कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। बस 1-2 मिलिट्री बेस और कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा बाकी है। कुर्स्क के 100 टाउन पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के कब्जे वाली जगह से कुर्स्क एटमी प्लांट की दूरी करीब 40 किलोमीटर है, जिस तक कुछ घंटों में यूक्रेनी सैनिक पहुंच सकते हैं। कुर्स्क एटमी प्लांट पर यूक्रेन के संभावित खतरे को देखते हुए पुतिन ने कुर्स्क को अभेद्य किला बना दिया है और चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात कर दिए। कुर्स्क पर पुतिन ने S-400 भी लगा दिया है, जिससे यूक्रेन के हर हमले को नाकाम किया जा सके और वहीं तबाही को रोका जा सके। ये सैटेलाइट तस्वीरें इसी बात का सबूत हैं कि रूस कुर्स्क की सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर रहा है। इन दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रूस ने प्लांट के चारों तरफ घेराबंदी की हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, क्योंकि रूस जानता है अगर प्लांट में विस्फोट हुआ तो भारी तबाही मचनी तय है और वो तबाही किसी भी सूरत में हिरोशिमा नागासाकी से कम नहीं रहने वाली। पुतिन के डर को देखते हुए परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली UN एजेंसी IAEA की टीम ने कुर्स्क का दौरा किया। उन्होंने एटमी प्लांट को देखा और उसे असुरक्षित बता दिया। IAEA चीफ ने बताया है कि युद्ध के समय इस प्लांट पर खतरा बढ़ चुका है, जो हजारों लोगों की जिंदगी के लिए काल बन सकता है। IAEA ने यह भी बताया कि यूक्रेनी सेना लगातार मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक कर रही है। इससे तापमान बढ़ रहा है। अगर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया तो विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी ज़ेलेंस्की ने जॉर्जियन सेपरेटिस्ट ग्रुप के लड़ाके उतारे हैं, जिन्हें कुर्स्क में धमाके की जिम्मेदारी दी गई। कुर्स्क को लेकर IAEA ने भी रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद कुर्स्क के आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं। अब कुर्स्क को बचाना यूक्रेन के लिए चुनौती बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसी तरह कुर्स्क पर संपूर्ण कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की ने आखिरी दांव चल दिया है। यानी अब कुर्स्क में आर पार की जंग होने वाली है। लेकिन इस युद्ध में खतरा इस बात का है कि अगर कुर्स्क एटमी प्लांट में विस्फोट हुआ तो चेर्नोबिल जैसी तबाही दुनिया फिर देख सकती है। अब ज़ेलेंस्की ने बेयर ब्रिगेड को मैदान में उतारा है, जो कुर्स्क पर संपूर्ण कब्जा कराएगी। साथ ही दूसरे बॉर्डर इलाकों में यूक्रेनी ध्वज लहराएगी। यूक्रेन की बेयर ब्रिगेड ठीक रूस के वैगनर ग्रुप की तरह काम करती है। बेयर ब्रिगेड भी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, जो अब यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर कुर्स्क में कोहराम मचाएगी। बेयर ब्रिगेड को रेड आर्मी भी कहा जाता है। इसमें जॉर्जिया और तुर्कमेनिस्तान में रूस विरोधी ग्रुप के लड़ाके शामिल किए जाते हैं, जिन्हें यूक्रेन में स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। खास बात यह है कि बेयर ब्रिगेड को दूसरे देशों के रूट से रूस में दाखिल किया जाएगा। एक बार कुर्स्क में पहुंचकर उन्हें यूक्रेनी सैनिकों से आर्टिलरी सपोर्ट मिलेगा, फिर वो अलग से अपना काम करेगी। यानी ज़ेलेंस्की अब रूस की तरह प्राइवेट आर्मी को मैदान में उतारकर तबाही मचाने का प्लान बना रहे हैं। यानी अब रूस को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की का यह प्रयोग सफल रहा तो वो इसे क्रीमिया में अपना सकते हैं। कुर्स्क के अलावा यूक्रेन दूसरे इलाकों में एनर्जी सेक्टर पर भी हमले कर रहा है।
रोस्टोव के ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक करके उससे दहला दिया। हालांकि रूस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। कुर्स्क में अब फाइटर जेट्स और ड्रोन से बमबारी करके यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। क्रेमलिन ने कई वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें दावा किया गया है कि 24 घंटे में रूस ने कुर्स्क में यूक्रेन के 400 सैनिक मार गिराए, 27 आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिए, 17 मिलिट्री व्हीकल नष्ट कर दिए। इसके अलावा अब तक 74 टैंक पूरी तरह बर्बाद कर दिए। रूस हमले के लिए फैब 1500 बम का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके लिए चुनौती कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को रोकना है। इसके लिए उसने मजबूत किलेबंदी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।